everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक एंड दिस इज़ क्लास 11। आज हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश में परमिशन कैसे मांगें, रिक्वेस्ट कैसे करें, या फिर अगर हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसे एक्सेप्ट कैसे करें या फिर रिजेक्ट कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ये सब। आप रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो इस तरह आप परमिशन ले सकते हैं मे का यूज़ करके। मे आई कम इन, या फिर मे आई यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, या फिर जो भी आप कहना चाहते हो, जैसे मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। मे आई गो देयर टू प्ले, क्या मैं वहाँ खेलने के लिए जा सकता हूँ। तो इस तरह आप मे का यूज़ करेंगे। मे के साथ साथ आप परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुड यू हेल्प मी फॉर अ सेकेंड। ठीक है, क्या आप मेरी एक सेकेंड के लिए, थोड़ी देर के लिए मदद करेंगे। ओके, कुड यू हेल्प मी फॉर अ सेकेंड। या फिर कुड यू पास दिस पार्सल टू मी, क्या ये पार्सल आप मुझे दे देंगे। ठीक है, कुड यू पास दिस पार्सल टू मी। या फिर आप कह सकते हैं कुड यू गिव मी दिस ग्लास, क्या आप मुझे ग्लास दे सकते हैं। कुड यू हेल्प मी विद द कुकिंग, क्या आप मुझे खाना बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह हम कुड का यूज़ करेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने ये सेंटेंसेस या एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। आपको जो कुछ भी कहना है इसी फॉर्मेट के साथ आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं कैन का यूज़। कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर, क्या मैं आपसे एक मदद के लिए पूछ सकता हूँ। ठीक है, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर। तो जब भी आपको किसी की मदद चाहिए, ये सेंटेंस, ये एक्सप्रेशन सबसे पहले यूज़ करें। कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं अब बैठ सकता हूँ। कैन आई ईट इट, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। कैन आई स्टडी हेयर, क्या मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ। ओके, तो इस तरह आप यूज़ करेंगे कैन का। अगर आप थोड़ा और पोलाइट और फॉर्मल होना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप परमिशन या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने ऑफिस में, अपने कलीग या अपने सीनियर के साथ, या फिर कॉलेज में, ठीक है, फॉर्मल सिचुएशंस में, तब आप बोल सकते हैं अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, कृपया मुझे एक ब्रेक दे दीजिए। ठीक है, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। अलाउ मी टू हेल्प यू विद इट, क्या मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। मान लीजिए कि आपके सामने कोई बहुत भारी सामान लेकर जा रहा है और आपको दिख रहा है कि वो अकेले नहीं कर सकता है, तो आप कैसे उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी मदद ले लें। आप कह सकते हैं अलाउ मी टू हेल्प यू विद इट, यानी मुझे अलाउ कीजिए, मुझसे कहिए कि मैं आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, अलाउ मी टू हेल्प यू विद इट। आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं काइंडली। काइंडली का यूज़ हमें करना ही होता है जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हों। स्पेशली रिक्वेस्ट करते वक्त हमें पोलाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, और पोलाइट होने के लिए आप प्लीज़ का या फिर काइंडली का यूज़ कर सकते हैं। जैसे काइंडली लेंड मी योर पेंट ब्रश, कृपया करके मुझे अपना ये जो पेंट ब्रश है वो उधार दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप काइंडली का यूज़ करेंगे। काइंडली की जगह प्लीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ लेंड मी योर पेंट ब्रश। काइंडली लेंड मी योर बाइक, कृपया मुझे अपनी बाइक उधार दीजिए। ठीक है, तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों, किसी से कुछ मांग रहे हों स्पेशली, तब हमें काइंडली का यूज़ करना ही चाहिए। काइंडली लेंड मी योर बाइक, काइंडली लेंड मी योर पेंट ब्रश, काइंडली हेल्प मी विद दिस। ओके, तो इस तरह हम काइंडली का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं वुड का। वुड एक मॉडल वर्ब है और इसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सिचुएशन में जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है, क्योंकि इससे वुड का यूज़ करने से हम बहुत ज़्यादा पोलाइट लगते हैं, हमारी बातें बहुत ज़्यादा पोलाइट साउंड करती हैं। आप कह सकते हैं, जैसे अगर आपको डोर खोलना है, दरवाज़ा खोलना है, तो आप कह सकते हैं वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द डोर, यानी आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी अगर मैं ये दरवाज़ा खोल देता हूँ तो।
वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द डोर? या फिर अगर आपको पेंसिल चाहिए किसी से, ठीक है, आपकी पेंसिल थोड़ी दूर पे रखिए और आप किसी से कहते हो कि आप अपनी पेंसिल मुझे दे देंगे, ठीक है, तब आप कैसे कह सकते हो? वुड यू हैंड मी द पेंसिल? क्या आप मुझे पेंसिल देंगे? ठीक है, वुड यू हैंड मी द पेंसिल? नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं डू यू माइंड का, जब आपको रिक्वेस्ट या परमिशन किसी भी सिचुएशन में करना हो। डू यू माइंड या फिर वुड यू माइंड का ज़्यादातर यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें पूछना हो कि ऐसा करने से आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, तब उस सिचुएशन में हम डू यू माइंड या फिर वुड यू माइंड का यूज़ करते हैं। जैसे डू यू माइंड ओपनिंग द विंडोज़? क्या आप विंडोज़ को ओपन करने का कष्ट करेंगे? ठीक है, डू यू माइंड ओपनिंग द विंडोज़? या फिर डू यू माइंड इफ़ आई टर्न ऑन टीवी? क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं टीवी चला लेता हूँ तो? ठीक है, मान लीजिए वो इंसान पढ़ रहा है या फिर कुछ काम कर रहा है और आपको टीवी चलानी है, आपको टीवी देखना है, तब उस वक्त आप पूछिए डू यू माइंड इफ़ आई टर्न ऑन टीवी? ओके। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं काइंडली अलाउ, दोनों को साथ में, बहुत पोलाइट साउंड होगा। काइंडली अलाउ मी टू यूज़ योर फ़ोन? कृपया मुझे अपना फ़ोन चलाने दें, फ़ोन यूज़ करने दें। काइंडली अलाउ मी। काइंडली अलाउ मी टू हेल्प यू? कृपया मुझे आपकी मदद करने दें, ठीक है। या फिर आप प्लीज़ अलाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ अलाउ मी टू टेक अ लीव? कृपया मुझे एक छुट्टी देने के लिए अनुमति दें, ठीक है, कृपया मुझे एक छुट्टी दे दें। प्लीज़ अलाउ मी टू गो आउट? कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं बाहर जाऊं, ठीक है, कि मैं बाहर जा सकूं। कृपया मुझे बाहर जाने दें, मुझे अनुमति दें। प्लीज़ अलाउ मी टू गो आउट। तो आप प्लीज़ अलाउ मी या फिर काइंडली अलाउ मी का यूज़ कर सकते हैं जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो या फिर कोई परमिशन चाहिए हो। अब आपने ये तो सीख लिया कि आपको परमिशन कैसे लेनी है, आपको रिक्वेस्ट कैसी करनी है डिफरेंट सिचुएशन में, और डिफरेंट तरीक़ों से आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि रिक्वेस्ट किसी और ने की है आपसे, तो अब आप उसे स्वीकार कैसे करेंगे, या फिर अगर आपको रिजेक्ट करनी है वो परमिशन तो आप मना कैसे करेंगे इंग्लिश में, वो भी बहुत ही पोलाइटली। तो सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ टू ग्रांट परमिशन, ठीक है। परमिशन को एक्सेप्ट कैसे करें, परमिशन को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे कैसे बताएं सामने वाले व्यक्ति को कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो सीखते हैं कुछ तरीके। हमारा पहला तरीका है श्योर, ठीक है। श्योर बहुत ही छोटा सा शब्द है और बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा मे आई कम इन, तो आप कह सकते हैं श्योर, यानी बिल्कुल। और सेकंड है श्योर गो अहेड, ठीक है। जैसे मे आई यूज़ योर फ़ोन, तब आप कह सकते हैं श्योर, या फिर श्योर गो अहेड, यानी बिल्कुल बिल्कुल ये लीजिए, श्योर गो अहेड। या फिर आप भी ये भी कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन। या फिर नो प्रॉब्लम यू कैन वॉच टीवी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टीवी देख सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं येस यू कैन, जैसे किसी ने आपसे पूछा कैन आई सिट हेयर, तो आप कह सकते हैं येस यू कैन, ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? येस यू कैन, हाँ बिल्कुल आप यहाँ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ फील फ्री, ठीक है। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब आप चाहते हो कि वो इंसान बार बार आपसे कोई परमिशन ना ले। मान लीजिए आपके घर आपके कज़न आए हुए हैं, आपके फ्रेंड आए हुए हैं, और वो अब बार बार आपसे परमिशन ले रहे हैं, जैसे कैन आई ओपन द विंडो, कैन आई टर्न ऑन द टीवी, इस तरह से, और आप चाहते हैं कि वो परमिशन ना लें, वो एकदम फ्री फील करें, तब आप यूज़ करेंगे प्लीज़ फील फ्री, ठीक है। जो आप चाहते हैं वो करिए एकदम फ्री होकर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज़ डोंट माइंड, यानी कर दीजिए कोई बात नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से आप किसी भी परमिशन को मंजूरी दे सकते हैं, आप किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही यूज़ करना है, आप किसी का भी यूज़ किसी भी तरह से कर दीजिए जब आप परमिशन को ग्रांट कर रहे हैं, जब आपको परमिशन मंजूर करनी है, ठीक है, किसी भी तरीके का यूज़ करें।
ये तो हमने सीखा कि परमिशन को एक्सेप्ट कैसे करना है, हाउ टू ग्रांट परमिशन। लेकिन क्या पता आप उस समय उस परमिशन को एक्सेप्ट ना कर पाएँ और आपको वो रिजेक्ट करना हो, आपको वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट करनी हो, तब आप पोलाइटली कैसे उस परमिशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड नो, ठीक है, मुझे दुख है लेकिन नहीं। कैन आई यूज़ योर फ़ोन? आई एम अफ्रेड नो। या फिर आई एम अफ्रेड यू कैंट, यानी मुझे दुख है, मैं थोड़ा दुखी हूँ, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। आई एम अफ्रेड यू कैन नॉट। या फिर आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मान लीजिए आप किसी ने आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो आप नहीं कर सकते हो, तब आप कह सकते हो आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। या फिर नो यू कैन नॉट, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि किसी ने आपसे क्या पूछा है। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई टर्न ऑन द टीवी, और मान लीजिए उस वक्त आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो आप कह सकते हो नो यू कैन नॉट। या फिर यू कुड नॉट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो सॉरी यू आर नॉट परमिटेड, ठीक है। ये आप थोड़ा फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं इसका, सॉरी यू आर नॉट परमिटेड, माफ़ कीजिए लेकिन आपको ये आज्ञा नहीं दी जा सकती, माफ़ कीजिए आपको लेकिन ये अनुमति नहीं दी जा सकती है, सॉरी यू आर नॉट permitted. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.